देखिए, कम्युनिस्टों का जो छल है हमारे इतिहास के प्रति, वो केवल ये नहीं हुआ कि उन्होंने हमें गलत इतिहास पढ़ाया या हमारे इतिहास को काट दिया। एक उदाहरण से समझते हैं। आप देखें, जब कभी हम वर्तमान की तुलना करेंगे तो भूतकाल से करेंगे। किसी का पुत्र उसके पिता के सदृश है तो हम यह कभी नहीं कहेंगे कि पिता पुत्र के समान दिखाई दे रहा है, हम यह कहेंगे कि पुत्र पिता के समान दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इतिहास में कैसी रिवर्स क्रोनोलॉजी पढ़ाई गई। आप देखें कि समुद्रगुप्त कब हुए और नेपोलियन कब पैदा होता है, और हमें विदेशी लोग भारत का इतिहास पढ़ाते हैं और कहते हैं समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे। आप देखिए कि कालिदास कब होते हैं, उनका क्या काव्य विलास है, क्या ऐश्वर्य है भगवती सरस्वती का। और जब वामपंथी इतिहासकार हमें कालिदास के बारे में पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, है ना। कितना बड़ा मजाक होता है। आप देखिए कि बहुत सारे योद्धा हमारी संस्कृति के एक से एक धुरंधर, उनका कहीं नाम ही नहीं लेते। हरिहर बुक्का का नाम आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको कृष्णदेव राय का नाम पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको राजेंद्र चोल का नाम पढ़ने को नहीं मिलेगा। हमारे जो राजनीतिक योद्धा थे वो तो कहीं फिर भी कहीं उनका जिक्र आ गया गलती से। हमारे सांस्कृतिक योद्धाओं को तो उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जबकि भारत तो संस्कृतियों का अंगना है, संस्कृतियों का पलना है। हम जब भारत की बात करेंगे तो सांस्कृतिक योद्धाओं की बात अवश्य करेंगे। आचार्य शंकर की इतनी सुदीर्घ परंपरा है, उन्होंने ऐसा घालमेल किया कि हम भारतीय ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि शंकर का जन्म कब हुआ और कहां हुआ। वो तो शंकर दिग्विजय के रूप में एक थोड़ा सा प्रामाणिक ग्रंथ है तो हम जान पाते हैं। ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं रची गई हैं, जानबूझ करके ये षड्यंत्र किया गया है, और अभी भी हम किसी न किसी तरह से उन चिन्हों को ढो रहे हैं। आज भी यूपीएससी यूपीपीएससी की परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं। ये तो आत्महीनता है, ये तो आत्म प्रवंचना है, आत्मपीड़ना है। हमें इस आत्म प्रवंचना, आत्मपीड़ना, आत्मलोचना से ऊपर उठ करके अपने सांस्कृतिक ऐश्वर्य की तरफ ध्यान देना होगा। हम संस्कृति संसद के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। सबका धन्यवाद।